हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पाठ 7, जिसका नाम है यह भी एक परीक्षा। ओके, यहाँ पर क्या बताया गया है? इस पाठ में यह बताया गया है कि एक लड़का है जो बहुत ही मेहनती है, और यहाँ पे जिसने यह कविता लिखी है पाठ लिखा है, उसका नाम है सुरेंद्र आंचल। वो कहते हैं जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ हैं उसका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। यानी आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ कौन सी? जो देश प्रेम, सेवा भक्ति, ईमानदारी, सत्य बोलने की हिम्मत है ना, तो वह सब भी सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है। यह मूल उद्देश्य नहीं होता है कि तुम एग्ज़ाम में, परीक्षा में 100 में से 100 मार्क्स लाओ, 100 में से 80-90 मार्क्स लाओ। पर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना ही सही शिक्षा है कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें अपनी शिक्षा का उपयोग बताना। जैसे हम बोलते हैं सुबह उठना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, है ना, तो माना जाएगा कि बहुत सही शिक्षा है, वही व्यक्ति शिक्षित माना जाएगा। पर जो बहुत बड़ा है, डॉक्टर बन गया है और इंजीनियर बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं, पर उनको बोलने की तहज़ीब नहीं है, तमीज़ नहीं है, अपने संस्कारों से वो जुड़े नहीं हैं, अपने समाज से नहीं जुड़े हैं, तो वैसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता है। शिक्षा वह होती है जो दूसरों की मदद करे, दूसरों को लेकर चले, जिसके मन में मानवता हो। ओके, मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है। यही इस पाठ में बताया गया है कि जो मूल्यों को जानता है, वही मानव मूल्यों को जानता है, वही सही अर्थ में शिक्षित है। यहाँ पर एक बताया गया है प्रसंग, चलो यहाँ पढ़ेंगे ज़रा इसे। पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। ये जो बताया गया है स्टेज में परफॉर्मेंस करते हैं ना, उस तरह का है ये। तो लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। एक बालक, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश रखा हुआ और कंधे में थैला। बूट पॉलिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूँ। वह कौन है? बूट पॉलिश वाला है। तो वो क्या बोल रहा है? मैं जूते चमका दूँ और जूते शानदार कर दूँ, मेरे पास आओ। देखो ये है बाज़ार का दृश्य। कहाँ गया? हाँ, ये देखो, ये पेपर बेच रहा है लड़का, ये बूट पॉलिश कर रहा है, ये चाय वाला है, ये एक आदमी है, ये आदमी उधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है ना। तो सड़क में जैसे लोग आते जाते रहते हैं, उस तरह का दृश्य बताया है। राहगीर किसे बोलेंगे? जो सड़क में चलने वाला होता है। नहीं रे, परे हट यानी कि अरे दूर हट, मुझे दूसरा काम भी करना है। बालक यानी वो लड़का, बूट पकड़कर, आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। आईना बना दूंगा यानी आपके जूते इतना चमका दूंगा, बस जैसे लोग पहले बूट पॉलिश करते थे ना, आजकल भी कई लोग करते हैं पर कम करते हैं, पर पहले लोग बूट पॉलिश इस तरह से करते थे कि उनके जूते चमक जाते थे। तो वह बूट पॉलिश वाला बोल रहा है कि आपके जूतों को मैं आईना बना दूंगा, चमका दूंगा, एक बार तो मौका दो, खाली 2 रुपये देना, ज़्यादा पैसे मत देना। फिर राहगीर, अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है। जोंक एक क्या होता है? कीड़ा होता है, इंसेक्ट्स होता है। वो जैसे हमारी बॉडी में चिपक जाता है तो वो हमारे शरीर का खून चूस लेता है और वो बड़ा हो जाता है, और हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो वो चिपक जाता है एक बार, तो छूटता नहीं है वो। यह जंगल वगैरह में पाया जाता है, एक कीड़ा होता है। तो वो इसको बोल रहा है कि तू मेरे पे चिपक गया है, क्या है, तो दूर हट जा यहाँ से। इस तरह से वो उससे बोल रहा है। भाग,
राहगीर के पीछे बालक चला जाता है, उसके पीछे पीछे जाता है। दूसरी ओर से एक हॉकर आता है जो बेचने वाले होते हैं, अखबारों का बंडल लिए आता है। दूसरी ओर से वो न्यूज़पेपर का जो अखबार होते हैं पढ़ते हैं ना हम, वो आता है। हॉकर अखबार हिलाते हुए, उसे हॉकर बोलते हैं जो ऐसे चीज़ें बेचता है, ऐसे वो सामान वगैरह बेचते हैं छोटे मोटे, हैं। आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण। भूकंप से गिरे मकान नवनिर्माण यानी उनका फिर से नए बनेंगे जो भूकंप में गिर गए हैं। छात्राओं की फीस माफ़, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताज़ा खबरें, वो इस तरह से खबर सुना रहा है कि चलो खबर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, इस तरह से। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में उसकी बाल्टी है जिसमें कप रखे हैं और एक हाथ में केतली। चलो यहाँ पिक्चर में देखेंगे हम, ये इसमें कप रखे हुए हैं और इसमें केतली। चाय वाला बोलता है चाय ले लो, आपको पता है ना, ये भी सामान बेच रहा है, उसे चाय वाला कहते हैं। और अखबार बेचने वाले को हॉकर। चाय वाला कहता है चाय गरम, चाय गरम, चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चाय वाले से टकरा जाता है, बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। चाय वाला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो कौन टकरा जाता है उससे, कौन टकराता है, चाय वाले से अखबार, वो जो अखबार वाला बालक है ना, वो उससे टकरा जाता है। फिर बाल्टी छिटक कर गिरती है और 2-3 कप भी उसके टूट जाते हैं। तो वो उसे क्या बोलता है, अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। फिर बालक, चल फुट यहाँ से, पैंट खराब कर दी और उधर से रौब झाड़ रहा है। रौब यानी कि ऐसे तेज आवाज़ में बोल रहे हैं मुझसे और मेरी पैंट खराब कर दी तूने। झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है, एक बूढ़ा भिखारी ऐसे आता रहता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेज़गारी आदि हैं। रेज़गारी यानी कि परचूरण छुट्टे, जैसे पहले ज़माने में 20 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया, 50 पैसा इस तरह से मिलते थे, वो हैं। एक बालक हाथ में किताबें, उसके एक बच्चा है, उसके हाथ में किताब है। परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। तो वो भिखारी उससे भीख मांगता है कि अरे दे दे, मुझे दे दे। फिर वह बोलता है दे दे, मुझे दे दे, आ रहा है। फिर उसको बोलता है जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है, ऐसे जेब में से पैसे निकालता है फिर गिनता है। यह तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है, 98 यानी कि 50 पैसा, इतना कम है। तू देगा, फिर चला जाता है कि तू देगा, देख मेरे पास तो इतना, मेरे को पिक्चर देखने जानी है और मेरे पास इसमें 50 पैसा कम है। पैसा हो चलता था पहले, जैसे आजकल 1 रुपया होता है ना, तो उसका आधा 50 पैसा पहले चलता था। तो बोले कि उसमें इतना कम है कि तू देगा मुझे, ऐसे करके वो बोलता है। भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बहरा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सबको देने वाला तो यह नीली छतरी वाला है, यानी भगवान है। नीली छतरी वाला यानी भगवान है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से बच्चा साइकिल में आता है और बूढ़े आदमी से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। उसका कटोरा और वो चल ही नहीं पाता था ना, और वो उससे टकराया, फिर वो बेचारा और भी उसका बैलेंस नहीं रहा, गिर गया वो, और दूर जाके उसका कटोरा वगैरह गिर जाता है। फिर भिखारी जो है चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूं रे, इस तरह से चिल्लाता है वो। साइकिल वाला कपड़े झाड़ कर साइकिल उठाता है। फिर जो साइकिल वाला जिसने टकराई थी वो अपने कपड़े झाड़ता है और साइकिल उठाता है। अंधा है क्या, सामने आ गया। इन भिखारियों ने
नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर जाता है, वो बोलता है आज मेरा पहला दिन है और इसने मेरे को देखो देर करवा दी। वह साइकिल पर वो लड़का जाता रहता है। अब वो लड़का क्या करता है देखते हैं। भिखारी पड़ा पड़ा बोलता है, हाय राम मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला ए बाबू मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। फिर वो देखो गिर गया ना यहाँ नीचे, तो वो साइकिल वाला तो चला गया इसको गिरा के, उसकी परीक्षा की भी इसकी भी परीक्षा होगी ना, तो इसके हाथ में ये है। तो ये बोलता है अरे मुझे उठा लो कोई प्लीज़, मुझे मुझे मदद करो, मेरी तरफ से वो बोलता है। और वो भिखारी सच में क्या रहता है, अंधा रहता है, उसको दिखाई नहीं देता है ना, तो बेचारा कैसे सड़क पार करेगा, है ना, जैसे हमने आगे पढ़ा था ना। तो चलो फिर वो बोलता है कि अरे कोई तो मेरी मदद करो, यानी क्या हो रहा है सड़क में। उस अंधे भिखारी को कुछ पता नहीं है और ऊपर से कोई उसको गिरा के चला गया और उसके जो कटोरा है वो सब फैल गया। तो एक विद्यार्थी लकड़ी थमाकर, लो यह रही लकड़ी, स्कूल की घंटी सुनाई देती है, स्कूल की घंटी बजती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है, किंतु खैर। बूढ़े से वो बोलता है, बाबा उठो तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूँ, अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट लगी है, खून बह रहा है। फिर कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से कहता है वो, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं कि क्या करूं मैं, अब इसको भी देखना है और वहाँ परीक्षा का समय भी है और इस बूढ़े की मदद कोई कर नहीं रहा, वो बेचारा अंधा है, इसको लग गई है और जिसने इसको लगाया है वो तो भाग गया है यहाँ से, अब क्या करूं मैं। अंतर आत्मा में आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है ना। उसके दिल में आवाज़ आती है ऐसे। तो विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है, वो जो विद्यार्थी होता है उसको ले जाता है। फिर दूसरा दृश्य, यह हम स्टेज में कर रहे हैं। फिर दूसरा दृश्य, प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल, कक्ष यानी उनका ऑफिस, प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए, एक अध्यापक का आना, वो कुछ लिख रहे हैं और एक अध्यापक आता है, शिक्षक आते हैं। तो शिक्षक कहता है, सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है, यानी वो आया नहीं है। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई, वह तो छात्र यानी होशियार विद्यार्थी है। अरे लेकिन ठहरो, उठाते हैं, हेलो हेलो, वो बोलता है चलो पहले फ़ोन कर लेते हैं। हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ, अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक, घर से निकले आधा घंटा हो गया है। वो बोलता है अरे उसको आधा घंटा हो गया। हाँ परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण यानी पास, प्रथम यानी फर्स्ट, उत्तीर्ण होने वालों में से है, वो तो क्लास में फर्स्ट आता है। फ़ोन रखकर, उसे घर से निकले हुए बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए, देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना, वैसे उसके सामने वाले सड़क से मालूम करो, उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो। वह बोलता है आ जाए तो मेरे पास भेजना, तो वह बोलता है उसे, वैसे उनके साथ वाले जो उसके साथ वाले दोस्त हैं ना लड़के, उनसे मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। वो बोलता है कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया उसका। अध्यापक का जाना,
कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हांफते हुए आना। देवेंद्र आता है तो देवेंद्र कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, अरे देवेंद्र, इतने लेट, कहाँ थे अब तक? देवेंद्र कहता है घबराए हुए स्वर में, अस्पताल सर। तो प्रधानाध्यापक कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे हैं, कहीं गिर पड़े थे क्या? तब देवेंद्र बोलता है, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई थी, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा रहा था, यानी दुखी हो रहा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती कराकर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। तो बोला वो सब किया तो मेरे को देर हो गई। फिर प्रधानाध्यापक बोलते हैं, शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की ज़िंदगी एक परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है, प्रधानाध्यापक फ़ोन उठाते हैं, फिर वो फ़ोन लगाते हैं, फिर वो फ़ोन पर बोलते हैं, हेलो सेन साहब। उसके पापा को फ़ोन लगाते हैं, हाँ देवेंद्र आ गया, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया। ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप, बधाई। तो वह बोलता है, इतना अच्छा आपका महत्व दिया है। चलो शब्दार्थ लेंगे हम। राहगीर यानी मुसाफिर, आईना यानी दर्पण, शीशा बोलते हैं ना, शक्ल यानी चेहरा, नव निर्माण, मेधावी मीन्स के होशियार, अनुपस्थित यानी गैर हाजिर, होनहार का मतलब होता है अच्छे लक्षणों वाला, कर्तव्य यानी फर्ज, कराहना यानी दर्द भरी आवाज़ से चिल्लाना, बस्ता यानी थैला या दफ्तर गुजराती में बोलते हैं, ऐसे थैला बोलते हैं, बरकत यानी लाभ और फ़ायदा, पिक्चर यानी होती है, बेसहारा यानी निसहाय, टांग यानी पैर, सपूत यानी लायक, पुत्र, जख्मी का अर्थ है यहाँ पे घायल, एक्सीडेंट का मतलब है दुर्घटना, लेट यानी देर से आना, इंसानियत यानी मानवता, जोंक का अर्थ होगा खून पीने वाला जंतु विशेष, एक विशेष जंतु होता है, गुजराती में जलो कहते हैं उसे, रेजगारी यानी छोटे सिक्के, हाकर यानी फेरिया जो सामान इधर उधर देता है। चलो मुहावरे देखेंगे हम। आईना बनाना, बहुत चमक लाना, रौब जमाना यानी अपना प्रभाव दिखाना, नाक में दम करना यानी परेशान करके रखना। चलो ये आप शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में लिख लेना और इस पाठ को 2 बार पढ़ लेना। ओके, तभी आपको खाली जगह और सही विकल्प चुनिए आएंगे। अच्छी तरह से एक बार 2 बार पढ़ लेना पाठ को।